और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। हालांकि सवाल दरअसल ये है कि किसे मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट अड़ंगा नहीं है। पर दिल्ली रवाना हुए हैं फडणवीस और शिंदे। आज शाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बड़े मायने हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नाम को यहां पर मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया, लेकिन जो अंतिम फैसला होना है, जो अंतिम ऐलान होना है, उसके पहले दिल्ली मंथन होना है। लिहाजा महाराष्ट्र के नेताओं का दिल्ली दौरा और आज शाम बीजेपी के तो जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर के साथ ऐलान होना बाकी। सूत्र ये बता रहे दरअसल कि मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस है वो आज खत्म हो सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बहुत हद तक तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन इस तस्वीर के साफ होने से पहले जो दिल्ली में मंथन होगा उसके बाद औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, एकनाथ शिंदे भी दिल्ली के लिए रवाना। सर दिल्ली जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अबे आने के बाद सर दिल्ली जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अबे आने के बाद बाज ने मारी बाजी, मेरी सत्ता की कुर्सी। मान गए एकनाथ फडणवीस को कमान। जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। आज खत्म होगा सीएम पर सस्पेंस। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। तमाम अटकलों और उपापोह के बीच थोड़ी देर बाद दिल्ली में होने वाली बैठक में महाराष्ट्र की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। साफ हो जाएगा सीएम का नाम, सामने आएगा वो नाम जिसे मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजीत पवार, ये तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में बीजेपी को अंतिम फैसला करना है। इस दौरान मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसे पहले से ही मंजूरी मिल गई है। सारे सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। जब एकनाथ शिंदे सामने आए, नाराजगी की अटकलों को दरकिनार कर अपने एक बयान से संशय के बादल छाट दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। वहीं इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने महायुति में मचे घमासान को लेकर के भी अटकलों के बाजार पर विराम लगा दिया था। बता दिया था कि सीएम को लेकर के कभी मनमुटाव न था, न है और न होगा। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। वैसे तो सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम करीब करीब तय है, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल खड़ा हो रखा है कि सरकार में शिंदे का क्या रोल होने वाला है। क्या उनको डेप्यूटी सीएम का पद मिलेगा या फिर जैसी अटकलें उस मुताबिक उन्हें दिल्ली का टिकट दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अब किसी को ये शक नहीं रह गया कि आज जो फैसला होगा वो महायुति को पूरी तरह से मंजूर होगा, क्योंकि नाम भले ही दिल्ली में तय हो लेकिन ऐलान महाराष्ट्र जाकर ही होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। जिहादी सरकार हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन इंतहा किस तरीके से हो गई है जो वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके विरोध में इस वक्त आपको बता दें कि भारत में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हर वो तस्वीर सामने आती है। हद कर दी बांग्लादेश की उस सरकार ने जिन्होंने चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया, जो बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के कर्ता धर्ता थे। उन पर आरोप लगा दिया गया कट्टरता फैलाने का। और ये वो तस्वीरें इस वक्त हम कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठनों ने अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नाराजगी है, क्योंकि सवाल तो यही है कि आखिर वो लोग जो एक तरह से मंदिर की देखरेख करते थे, उनसे आपत्ति हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये 4 तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को बयां करती हैं। एक तरफ हिंदुओं की पिटाई की वो तस्वीरें आती है सामने, इसके बाद हिंदू एकजुट होते हैं बांग्लादेश में और प्रदर्शन करते हैं। मंदिर को बंद करा दिया जाता है, वहां से सारे पोस्टर्स हटा दिए जाते हैं। अब तो तैयारी है इस्कॉन को बैन करने की वहां पर। इसको लेकर दुनिया भर में नाराजगी है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दुनिया भर में। हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी बांग्लादेश में हो रही है। उस यूनुस के देश में जिसे कभी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन आज शांति और सद्भाव की डींगे हाँकने वाले वही यूनुस नरपिशाच बन चुके हैं, जिनकी आंखों के सामने बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को काटने, उन्हें कत्ल किए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप हिंदुओं की तरफ पीठ घुमाकर बैठे हैं। यूनुस बन गए नरपिशाच। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं। पूरी दुनिया सिर झुकाए हिंदुओं के खिलाफ जारी इस तांडव को देख रही है। बांग्लादेश से आ रही इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बेशक यूनुस इन बातों से बेपरवाह है। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि उनके देश में ये हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है, वरना वो इस्कॉन के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं के खिलाफ बोई जा रही नफरत के प्रति विरोध जारी करने पर भारत के सामने अपनी आपत्ति नहीं जताते। मगर अफसोस, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सबसे ज्यादा हिंसा तो चटगांव में हो रही है, जहां यूनुस की पुलिस मूक दर्शक बनी है और संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हिंदुओं